So friends, today we'll be discussing something about the type of hair loss, the categorization of hair loss. मतलब hair loss किस grades का होता है, 1, 2, 3, 4, 5 क्या gradations होती है, how do we grade it. अब इसके बाद ये एक patient आया हमारे पास, he was also 27-year-old man. Okay friends, तो आज हम लोग कुछ male pattern baldness के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग मेडिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं. सो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का मतलब हुआ एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन और जेनेटिक यानी जेनेटिक फैक्टर से जो डिपेंड करता है हेयर लॉस, उसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. यू नो, लोगों को हेयर लॉस स्टार्ट होता है मेनली टेम्पोरल साइड से. खैर इसको एक स्केल के थ्रू देखते हैं तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. तो ये अगर हम लोग स्केल देखते हैं, ये नॉर्वुड हैमिल्टन स्केल है हेयर लॉस का. दिस लेवल 1, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये 3 वर्टेक्स है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है. इसके बारे में एंटीरियर पैटर्न है, बारे में बाद में बात करते हैं. सो लेवल 1 का क्या मतलब होता है? लेवल 1 यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो कि ये फेस है, फेस के साइड से यहाँ से स्टार्ट होता है. देख रहे हैं आप ये. सो दिस इज लेवल 1. तो मिनॉक्सिल फिनेस्टाइड कहाँ काम करेगा? जहाँ पे आपकी थोड़ी डेंसिटी कम होने लग रही है. जहाँ कम होने लग रही है तो उसमें मिनॉक्सिल वगैरह से या कुछ पेप्टाइड्स, प्रोकापिल, कैपेक्सिल पेप्टाइड्स वगैरह से वो डिले हो जाएगा. सो सारे ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट के जो है वो उस प्रोसेस को डिले करने के लिए. लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जब बाल की रूट्स खत्म हो जाती है, उस स्टेज में
मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं करता, स्पेशली लेवल 5, 6 और 7। 5 में मेजरली हेयर लॉस हो चुका है, 6 में काफ़ी हो चुका है, 7 में जा चुके हैं। तो इन स्टेजेस में स्पेशली इवन लेवल 4 टू एन एक्सटेंट भी इसमें हेयर ट्रांसप्लांट ही काम करता है, जहाँ पे हम लोग ये परमानेंट जोन देख रहे हैं, यहाँ से बाल निकाल के आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कई बार स्कैल्प से, कभी कभी हम लोग बियर्ड या चेस्ट से भी लेके कर सकते हैं। तो ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉरवुड हैमिल्टन स्केल क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर लॉस और किस तरह के हेयर लॉस में क्या ट्रीटमेंट काम करेगा। तो अब यही चीज़ मैं आपको कुछ एक रियल लाइफ पिक्चर्स के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो अब एक रियल लाइफ केस देखते हैं। ये पेशेंट हमारे पास आए थे जो कि ये इस पैटर्न ऑफ हेयर लॉस की वजह से 25 ईयर ओल्ड मेल, और इनका यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंटली हेयर लॉस हो गया था। अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है, इनका कुछ वर्टेक्स पैटर्न जो हमने डिस्कस किया था लेवल 3 या 4 के बीच में है। ये वर्टेक्स यानी कि ये पैटर्न का हेयर लॉस है, यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे भी फॉलिकल्स फिर भी मौजूद है, थोड़ी थिनिंग स्टार्ट हो गई है बालों की। क्योंकि थिनिंग स्टार्ट हो गई है तो ऐसे केस में मेडिकल मैनेजमेंट डेफिनेटली काम करता है। मेडिकल मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनॉक्सिल, प्रोकापिल, रेडिंसिल या पेप्टाइड्स बेस्ड लोशंस, कई बार एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पीआरपी तो जैसे मैंने डिस्कस किया था, अपने ही ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो इनके बाद में इनका रिजल्ट हमें काफी, इनको हम लोगों ने 3-4 पीआरपी सेटिंग्स दी और मेडिकल मैनेजमेंट मिनॉक्सिल बेस्ड लोशंस भी कुछ स्टार्ट करे थे उसके बाद में। तो ये इनका रिजल्ट फाइनली हमें दिखाई दिया 3-4 सेटिंग्स के बाद में। तो आई थिंक ये काफी सिग्निफिकेंट इनको इंप्रूवमेंट मिला 4-5 मंथ्स के बाद में। ही वाज क्वाइट हैप्पी। तो वी आर एबल टू डिले दैट प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड हेयर लॉस जो कि इनका चल रहा था। तो अब ये हमारे नेक्स्ट केस है। इनका भी हम देखें तो ग्रेड 3-4 वर्टेक्स पैटर्न ही है। इनकी एज 35 ईयर ओल्ड ये पेशेंट थे, क्योंकि 35 ईयर ओल्ड है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, जितनी एज ज्यादा होती जाएगी उतना ही रिजल्ट थोड़ा सा उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी। वो पेशेंट 25 ईयर का था, उसका रिजल्ट काफी अच्छा था। अब ये इनकी डेंसिटी कम हुई है इस एरिया में, तो इन्होंने बोला कि भाई मुझे कुछ मेडिकल मैनेजमेंट ही चाहिए। तो हम लोगों ने इनकी पीआरपी स्टार्ट किया, इनका बेस्ड लोशन स्टार्ट किए, मिनॉक्सिल, रेडेंसिल, कैपेक्सिल बेस्ड। तो 4 महीने के बाद इनका रिजल्ट हमें कुछ उतना इफेक्टिव नहीं था जितना 25 ईयर में था, बट फिर भी ही वाज क्वाइट हैप्पी और इनकी डेंसिटी काफी अच्छी इंप्रूव हो गई। अब इसके बाद ये एक पेशेंट आया हमारे पास, ही वाज आल्सो 27 ईयर ओल्ड मैन। अगेन इनका भी कुछ डिफ्यूज पैटर्न ऑफ हेयर लॉस एंडोजेनेटिक स्टार्ट हो गया था। आप देखेंगे डेंसिटी नीचे स्कैल्प नजर आ रहा है। तो इनका भी हमने मेडिकल मैनेजमेंट ही स्टार्ट किया, मिनॉक्सिल बेस्ड लोशंस, विटामिन्स, कुछ पेप्टाइड बेस्ड लोशंस। 4 महीने 5 महीने का इनका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में इनका रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर एबल टू गिव हिम एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी। यू सी डेंसिटी काफी बेटर हो गई पहले से। तो दिस इज हाउ द मेडिकल मैनेजमेंट वर्क्स। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेड 6 या 7 हेयर लॉस का। अब अगर आप ये देखेंगे तो इनका काफी मेजरली हेयर लॉस हो चुका है। ये ग्रेड 6 या 7 के का ऑलमोस्ट 6-7 ग्रेड का हेयर लॉस है। इनकी ऑलमोस्ट एज अराउंड 32 के करीब की एज है। और तो इनके लिए बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि मेजरली यहाँ पे रूट्स लॉस हो चुकी है। ये भी ऑलमोस्ट काफी थिन आउट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 70-80%। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने इनको सजेस्ट किया कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाए। तो इनका फिर हम लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट किया एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी वर एबल टू। तो फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 8 महीने के बाद इनका काफी अच्छा रिजल्ट आ गया। सो दिस इज द टाइप ऑफ रिजल्ट दैट वी एबल टू गिव। और हम लोग एक सेकंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी, इस पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे ये भी ऑलमोस्ट ग्रेड 6 to 7 ग्रेड का हेयर लॉस ही है। काफी मेजरली बालों की थिनिंग हो चुकी है। तो इनको अगेन हमने हेयर ट्रांसप्लांट ही सजेस्ट किया। हमने फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन FUE टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट किया और इनके करीब 5500 हेयर फॉलिकल्स प्लेस किए। तो इसके बाद जो रिजल्ट रहा वो हमारा ये रहा। तो ही ऑल्सो गॉट अ स्कैल्प फुल ऑफ हेयर। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये एक तीसरे पेशेंट है जिनकी एज अराउंड 42 के करीब थी। इनका ऑलमोस्ट लेवल 7 ही है। तो ये तो हमने मार्किंग कर रखी है कि हम लोग किस लेवल से हेयर ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट करेंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट फिर हम लोगों ने इनका भी किया फॉलिकुलर एक्सट्रैक्शन टेक्निक से। इनके अराउंड 6000 करीब ग्राफ्ट प्लेस किए और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये था फिर इनका रिजल्ट फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट के ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद। ही वाज वेरी हैप्पी, इट इज स्कैल्प फुल ऑफ हेयर। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं हेयर लॉस को, रीजंस ऑफ हेयर लॉस क्या होते हैं और किस कैटेगरी के हेयर लॉस में क्या ट्रीटमेंट काम करेगा। जहाँ बालों के रूट्स हैं, जहाँ पे थिनिंग हुई है 20-30%, वहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट काम करता है, इंक्लूडिंग विटामिन्स, पेप्टाइड्स बेस्ड लोशंस, मिनॉक्सिल्स, serums and all and PRP। और जहाँ पे हेयर लॉस सिग्निफिकेंटली हो चुका है, जहाँ पे रूट्स ही नहीं है या फिर दे हैव सिग्निफिकेंटली थिन्ड आउट मोर देन 80%, तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट ही काम करता है। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज रिगार्डिंग द टाइप ऑफ हेयर लॉस और एंड द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। सो कुछ क्वेरीज हो तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।